पार्लिमानी कमेटी इजलास में आईनी अदालत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हट गई। तमाम जमातों के दरमियान आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक। PTI ने आज भी अपना मुसवदा पेश नहीं किया। खुर्शीद शाह ने कहा है कि आईनी तरमीम का मुसवदा 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। कमेटी में मौजूद PTI के लोग बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने आज अपना तीसरा वर्जन और एक ड्राफ्ट दिया है जिसमें आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की बात की गई है। उस पर आज मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू होगी। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान बोली, पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। सबकी गुजारिशात और सिफारिशात सुनकर आगे लेकर चलेंगे। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि आईनी अदालतों पर पीछे हटने वाली बात दुरुस्त नहीं। कोशिश है जल्द मुश्तरका ड्राफ्ट आ जाएगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुसवदे पर तकरीबन सबका इत्तफाक हो चुका है। काफी हद तक काम हो गया है, अब सिर्फ फूंक मारनी है। 7 MNA इनके ऐसे हैं जो इनको वोट देने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम जमीर के मुताबिक देंगे। इमरान खान साहब तक रसाई मिलनी चाहिए। एक एक चीज उनके साथ डिस्कस होगी, उसके बाद जो है अगला लाएमल होगा। और इनके पास इस वक्त स्ट्रेंथ है ही नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि हुकूमती बेंच से 7 अरकान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। इन मेंबरान का कहना है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। वो नाअहल भी हो जाएं लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म हो कि उनके अपने मेंबरान उन्हें वोट नहीं दे रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी PTI तक रसाई देने का मुतालबा। कहा, बानी PTI से आईनी तरमीम पर मुशावरत करना है। JUI ने अब तक हुकूमती मुसवदे पर आमादगी जाहिर नहीं की। वो PTI के साथ है। PTI ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI फेम इत्तफाक के बाद मौलाना फजलुर रहमान आज इस्लामाबाद में PTI क़यादत से मुलाकात करके उनसे भी इत्तफाक राय की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को आज खाने पर बुला लिया। ज़ोहरानी में कानून साजी पर भी गुफ्तगू होगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज तलब। सेनेट इजलास के एजेंडे में समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदाद के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का बिल भी शामिल। कौमी असम्बली के एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं है। ज़राए का कहना है कि एजेंडे पर न होने के बावजूद भी कसरत राय से आईनी तरमीम का मामला ऐवान में पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। एतराज़ात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। हामिद खान ने कहा, हम दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। हामिद खान साहब, मुझे यकीन है आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा लिया। इंग्लैंड टीम पहली इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट हो गई। साजिद खान ने 7 और नुमान अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी लड़खड़ा गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। लेबनान में 24 घंटों में इसराइली हमलों में नबातिया के मेयर समेत 27 अफराद शहीद, 185 जख्मी। इसराइली फोर्सेस की अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की चौकी पर एक बार फिर फायरिंग। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज की शदीद झड़पें। इसराइली मरकावा टैंक तबाह, 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर 90 से ज़्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे। इसराइल का शहर शाम के शहर लाज़िकिया पर भी फ़ज़ाई हमला। अमेरिका और बरतानिया के यमन में हूसियों के अहदाफ पर हमले। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना है कि B-2 बॉम्बार तैयारों से यमन में हूसियों के ज़ेर ज़मीन 5 असलहा डिपो निशाना बनाए गए। शिमाली गजा में 13वें रोज भी इसराइली मुहासरा जारी। 2 लाख फ़लस्तीनी खुराक, पानी और अद्वियात से महरूम। जबालिया कैंप में सिविल डिफेंस टीमें दर्जनों लाशों तक पहुंचने से कासिर।
24 घंटों में इसराइली हमलों में 65 फ़लस्तीनी शहीद और 140 जख्मी हुए। इमदादी इदारे अनरवा के सरबराह का कहना है कि गाजा में 2 से 3 हफ्तों में शुमाली गाजा में कोई इमदादी काफिला दाखिल नहीं हुआ। बंजर ज़मीन और तकरीबन नाकाबिल रिहाइश हो चुका। आलमी इदारे सेहत का इसराइल से इंसानी इमदादी ग्रुप्स को शुमाली गाजा में दाखिले की इजाज़त का मुतालबा। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस की मुंतकिली से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा है कि रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत में मुंतकिल किया जाए। हमजा शहबाज की 1 रोज़ हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि आइन की मुतनाज़ तरमीम पर बड़ों का इत्तेफाक मुकम्मल नहीं हुआ। बदनीयती पर मबनी हॉर्स ट्रेडिंग के साथ आइनी तरमीम सियासी अदम इस्तेहकाम को गंभीर करेगी। वज़ीर सेहत सिंध ने 3 रोज़ा हेल्थ एशिया एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 20 से ज़ायद कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स होंगे। डॉक्टर अजरा पेजहू ने हेल्थ टूरिज्म को पाकिस्तान में लाना खुशाइन करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में रवां साल खुन्नाक के 160 केसेज, 28 अमवात हुई। खुन्नाक की वैक्सीन मौजूद है। चिकनगुनिया की टेस्टिंग मुश्किल है, उसकी किट्स महंगी हैं। स्प्रे मुहिम के लिए महकमा सेहत की KMC से बात हुई है। कनाडा से 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क से निकालने के बाद कनेडियन वज़ीर आज़म ने कनाडा की खुद मुख्तारी में भारत की मुबैना जारहाना मुदाखलत को खौफनाक गलती करार दे दिया। कहा कि भारतीय हुकूमत ने कनाडा की सलामती और खुद मुख्तारी में जारहाना मुदाखलत करके भयानक गलती की है। ट्रूडो ने वाज़ेह कर दिया कि कनाडा अपने शहरियों की सलामती के लिए मज़ीद इक़दाम कर सकता है। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल के बाद दोनों ममालिक में जारी तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने रद्द अमल कनाडा भारत ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ट्रूडो को ठहरा दिया। कहा कि ट्रूडो का बयान हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक करता है कि भारतीय सिफारतखानों के खिलाफ इल्ज़ामात के कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिए। ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में फायरिंग, दर्जनों अफगान शहरियों की हलाकत की इत्तला। अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने वाले अफगान शहरियों को ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने निशाना बनाया। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से फायरिंग की तरदीद। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत वादी नीलम में बादलों के डेरे, सयाहती मकामात, आड़ंगकेल, ताउबट, रतीगल झील में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में कहीं गर्मी तो कहीं मौसम बदलना शुरू हो गया है। ऑफ स्पिनर साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग, इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेटें हासिल कर ली। ऑली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रोक को बोल किया। इनफॉर्म बेन डकेट भी साजिद खान के जाल में फंसे। इंग्लैंड टेल एंडर्स के पास भी साजिद की घूमती गेंदों का कोई जवाब न था। विकेट लेने के बाद कबड्डी के अंदाज में जश्न मनाने का अंदाज वायरल हो गया। साजिद खान ने मुल्तान में इनिंग्स में 111 रन देकर 7 विकेटें ली, जो किसी स्पिनर का मुल्तान में बेहतरीन बॉलिंग स्पेल है। 2022 में अबरार अहमद ने इंग्लैंड के खिलाफ 114 रन देकर 7 आउट किए थे। और टीम के इंतखाब पर कप्तान और कोच सिर्फ मशवरा देंगे। PCB ने प्लेइंग 11 में सिलेक्शन कमेटी के अख्तियारात में इजाफा कर दिया। अरकान की तादाद 7 से कम करके 5 कर दी गई। आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक, अजहर अली और हसन चीमा शामिल सेलेक्टर्स कोच और कप्तान से मुशावरत करके टीम का ऐलान करेंगे।